काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस चीज की काउंसलिंग मांगते हैं कि भाई हम जब एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल पर शिफ्ट हो रहे हैं तो हमें क्या कॉम्बिनेशन ऑप्ट करना है। और हकीकत है ये, देखिए जब आप AFD से आप स्किल्स मॉड्यूल पे जा रहे हो तो AFD का लेवल ऑफ डिफिकल्टी अलग है और स्किल्स मॉड्यूल का लेवल ऑफ डिफिकल्टी अलग है, तो यू डेफिनेटली नीड काउंसलिंग। तो इसी तरह जब आप अप्लाइड स्किल्स के बाद स्ट्रेटेजिक लेवल पे मूव कर रहे होते हैं तो यू नीड काउंसलिंग। तो नॉर्मली बच्चे पहला पेपर SBR ऑप्ट कर रहे होते हैं क्योंकि इसका पास रेट भी बहुत अच्छा है, इसमें इंडस्ट्री में इसकी बहुत डिमांड भी है, मेजॉरिटी इंप्लॉयर्स IFRS की नॉलेज आपकी चेक कर रहे होते हैं और ये FR से कंटिन्यूड नॉलेज है, तो बच्चे की FR की नॉलेज भी इस पर काम आ रही होती है। अब जब उसने कंपलसरी पेपर ऑप्ट कर लिया तो अगला है उसके पास ऑप्शनल पेपर्स हैं। ऑप्शनल पेपर्स में उसने कौन से पेपर ऑप्ट करने हैं, तो बहुत सिंपल, इसकी पहले भी हमने गाइडेंस दी है कि अगर आपने आगे ACCA के बाद CFA करना है तो आपने लाजमी फिर AFM और AAA ऑप्ट करें, आपके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन है। लेकिन अगर आपने ICW करना है ACCA के बाद और ICW में 12 पेपर की एग्जामिनेशन लेनी है तो उसके लिए आप पे फर्ज है, मस्ट है कि आप AAA और ATX वाला कॉम्बिनेशन लें। अच्छा, इन दोनों केसेस में आपने AAA ऑप्ट करना ही करना है। अच्छा, AAA की अगर आप कोर्स आउटलाइन देखें तो उसमें समझ लें 50% IAS IFRS है। तो आपने अभी जो लास्ट SBR का पेपर पढ़ा है तो ये उससे कंटिन्यूड है, यानी SBR की पूरी नॉलेज AAA में ट्रांसफर हो जाती है। और अगर आप ACCA की वेबसाइट पे जाके उनकी ग्रिड भी देखें ना, पूरी उनकी उन्होंने पूरा वो सेटअप बनाया हुआ है, तो उन्होंने रिपोर्टिंग के जो पेपर्स कनेक्ट किए ना, तो उसमें F3 पहला पेपर है, फिर F7 है, फिर उसके बाद SBR है और देन AAA, ये पूरी उन्होंने कंटिन्यूटी बनाई हुई है। तो मेरे साथ सर वैस मिर्चावाला जो AAA के बड़े जाने माने टीचर हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, तो मैं चाहूंगा कि वो आपको AAA के बारे में गाइडेंस दें। सर प्लीज। देखिए, जब हम ट्रिपल ए के एग्ज़ाम पर बात करते हैं तो ट्रिपल ए में ऑडिट एक्टिविटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फोकस्ड होती है। एग्जामिनर बाकायदा आपको इनकम स्टेटमेंट देता है, SOFP देता है और कहता है कि गिवन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से रिस्क निकालें। SBR में जैसे आपके पास ट्रायल बैलेंस के साथ बाकायदा ट्रांजैक्शन एडजस्टमेंट्स आती हैं, बिल्कुल इसी तरह ट्रिपल ए में वो आपको ट्रांजैक्शंस देता है और कहता है इनका ऑडिट करें। लाइक वो आपको IAS 19 की ट्रांजैक्शन दे देता है, बिजनेस कॉम्बिनेशन की ट्रांजैक्शन दे देता है, शेयर बेस्ड पेमेंट की ट्रांजैक्शन दे देता है और वो आपसे कहता है कि आप इसकी ऑडिट एक्टिविटी कंडक्ट करें, इसका रिस्क इवैल्यूएट करें। देखिए, ऑडिट एंड एश्योरेंस का जो पेपर आप स्किल्स मॉड्यूल में पढ़कर आए हैं वो ज़्यादा असर्शन बेस्ड ऑडिट होता था कि ऑडिटर अपनी क्लेम्स को वेरीफाई करता था, लाइक एग्जिस्टेंस को, वैल्यूएशन को। ये तमाम एक्टिविटी ट्रिपल ए में कैरी फॉरवर्ड तो होती है, बट ट्रिपल ए का प्राइमरी फोकस एक रियल ऑडिट की तरह होता है कि जिसमें एग्जामिनर आपको फाइनेंशियल्स देगा, ट्रांजैक्शंस देगा, जिसमें कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होंगे और आपको उसका ऑडिट करना होगा। तो अगर किसी स्टूडेंट ने रिसेंटली SBR पढ़ा हुआ होता है तो वो नॉलेज उसे ट्रिपल ए में बहुत हेल्प करती है। और मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स पर ये मैंडेटरी करता हूँ कि इफ यू वांट टू ऑप्ट ट्रिपल ए, आप पहले SBR पढ़कर आए, क्योंकि SBR की अकाउंटिंग नॉलेज के बिना आप ट्रिपल ए का एग्जाम प्रिपेयर नहीं कर सकेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और बात करता हूँ कि सर वैस भी उसी स्ट्रेटजी से लेके चलते हैं जो हमारी पुरानी स्ट्रेटजी है। आपको नॉर्मल पूरे लेक्चर्स भी देंगे, फिर रिवीजन डेज आपको प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद आपको मार्किंग फैसिलिटी देंगे, बार बार मार्किंग फैसिलिटी मिलती है, यानी आप रूटीन अपनी स्क्रिप्ट चेक करा सकते हैं, अपना मॉक मार्क करवा सकते हैं। और इनका टीचिंग स्टाइल भी वैसा ही है कि बात स्क्रैच से शुरू करते हैं, मल्टीपल टाइम्स रिपीट करते हैं तो बात बहुत आराम से समझ में आ जाती है। प्लस इनके ट्रिपल ए के लेक्चर्स के साथ हम SBR के लेक्चर्स भी इनके LMS में इंक्लूडेड हैं मेरे, ताकि बच्चे जो चीज़ रिवाइज करना चाहें पुरानी वो रिवाइज भी कर सकते हैं। हमारे समरी नोट्स भी अवेलेबल हैं। तो उम्मीद है आप लोग को ये बातें बहुत बेनिफिशियल रही होंगी। आप लोग के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।